हेलो चिल्ड्रन। चैप्टर 19 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये चैप्टर 20 है। होप सो आप सभी इसको रिवाइज कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। चिल्ड्रन आप कंटिन्यू से पढ़ते रहिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम अपना चैप्टर 20 स्टार्ट करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में जानेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है। India is a very large country. It is divided into states and union territories. इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है और ये दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो यूनियन टेरिटरीज और एक स्टेट, है ना। दी आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट में 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल, यूनियन और स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इस चैप्टर में हम यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कैसे बनी है और कौन कौन होता है इसमें। The government at the center is called the union government and at the state is called the state government. जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट होती है उसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। चिल्ड्रन आपको पता होगा कि आपके यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में हमारे यहाँ के सीएम हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। The union government makes laws for the whole country and deals with issues of national importance. जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो हमारे होल कंट्री की जो भी डील्स होती हैं और जो उसके लॉज होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स मेक लॉज फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के लिए रूल्स बनाती हैं, लॉ बनाती हैं। At both the levels, the government works together to make laws and implement them. और दोनों ही गवर्नमेंट का क्या काम है कि जो लॉज हैं, जो रूल हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये गवर्नमेंट का काम है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बनी है ये लोगों से बनी है और लोग जो बने हैं फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट है वो हमारी लोगों के द्वारा बनाई गई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को भी काम करना होता है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो सिटीजन होते हैं इन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू इलेक्ट देयर। हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हें फ्रीडम मिली हुई है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें, गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल में भी। तो चलिए अब आगे जानते हैं कैसे चूज़ करते हैं हम अपने गवर्नमेंट को। आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड इन द कंट्री टू इलेक्ट रिप्रेजेंट। हर 5 साल के बाद हमारे यहाँ के कंट्री में और स्टेट में, सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स इलेक्शंस इन द कंट्री। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एवरी स्टेज ऑफ एन इलेक्शन। जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कौन करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको करवाती हैं। Union government. India has a parliamentary form of government. This form of government has two houses. Our parliament consists of two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. जो हमारी संघ की सरकार है वो संसदीय है, संसद से बनी है और सरकार के इस रूप में 2 सदन होते हैं। पहला होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोकसभा है उसे लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। द लोकसभा इज कम्पोज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एट प्रेजेंट इन 552 मेंबर्स। और इसमें अधिकतम लोकसभा में 552 मेंबर्स हो सकते हैं। 2 members आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इसमें 2 मेंबर ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं।
ओनली इंडियन सिटीजन्स ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। 25 साल की उम्र से जो लोग होते हैं और उससे ऊपर के, वही लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंडिया के पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द टर्म ऑफ द लोकसभा मेंबर इज 5 ईयर्स। और जो इनकी सदस्यता होती है लोकसभा में रहने की, 5 साल की होती है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर हु कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो एक पर्सन को चुनते हैं जो लोकसभा की सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। People of 18 years of age and above cast their vote for the candidate of their choice। जो 18 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग होते हैं अपने पसंद के उम्मीदवार को वो लोग चुनते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। सबसे अधिक सीटें जीतने वाला जो राजनीतिक दल होता है उसे राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और जो बहुमत दल का जो नेता है उसे प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री चुना जाता है। राज्यसभा। द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा होती है उसे अपर हाउस के नाम से पार्लियामेंट में जाना जाता है। इट्स मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और इसके जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट इंडिया के पीपल के द्वारा चूज नहीं किए जाते। इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स and social services. The remaining 213 members are elected by the members of the state legislative assemblies. The term of the Rajya Sabha members is 6 years. इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, खेल, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जिनका योगदान होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं। शेष जितने भी 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चिल्ड्रन, आप इसको रिवाइज करिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।